कहते हैं गुरुदेव कृपा करना, गुरुदेव दया करना, मैं शरण आया तेरी, चरणों में जगह देना। आज कुछ ऐसा ही समागम उसरी के इस तीर पे, जिसे खरडिया कहते हैं, कभी मुगल साम्राज्य के पीरियड से ये परगना हुआ करता था और अंग्रेजों के शासनकाल में तो परगना था ही। ये लंगटा बाबा का स्थान है, ये लंगटा बाबा का समाधि स्थल है। आज जब पूरे विश्व में जाति विभेद हो रहा है, धर्मों के लिए तलवारें खींची जा रही है, ऐसे में लंगटा बाबा का ये समाधि स्थल और प्रासंगिक हो जाता है कि लोग यहाँ से सीख ले। और जो लंगटा बाबा का सबसे ज्यादा बड़ा उपदेश है कि सब सत्य है, सभी को स्वीकारो, वो सीख लेने के लिए यहाँ क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी एक आचरण से, सभी एक समर्पण भाव से यहाँ सजदा करने आते हैं। और इसी सजदे को सजाने के लिए, चूंकि कल पौष पूर्णिमा है, कल ही बाबा का समाधि हुआ था और उस समाधि में चादर पोशी के लिए दूर दूर से पूरे देश से लोग आते हैं बाबा के भक्त, और कहा जाता है कि लाखों का यहाँ पे भीड़ जुटती है। तो इस पूरे भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए, इस पूरे भीड़ को तरीके से चादर पोशी करवाने के लिए और सारे प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए यहाँ खोरी महुआ एसडीएम के नेतृत्व में एक ब्रीफिंग हो रहा है, एक मीटिंग हो रहा है, जहाँ पे खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो और यहाँ के जमुआ के अंचलाधिकारी द्वारका बैठा, इस क्षेत्र के राज धनवार देवरी सभी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, थाना प्रभारी मौजूद हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लंगटा बाबा की प्रथम जो चादर पोशी होती है वो जमुआ थानेदार के द्वारा होती है, इसलिए कि ये थाना ही था जिस परिसर में अभी हम खड़े हैं, ये थाना ही था। रही बाबा नागा साधुओं के झुंड से अलग होकर के धूनी रवाना स्टार्ट कर दिए थे और फिर यहीं पे उन्होंने समाधि लीन हो गया था। हालांकि कहा जाता है और ऐसा साक्ष्य भी है कि लंगटा बाबा यहाँ से समाधि होने के बाद देश के कई विभिन्न स्थानों पे देखे गए, चाहे वो खंडवा हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, और बाबा हमेशा कहते थे मैं कैलाशी, मैं चला देवघर चला। तो ये सारी बातें ये बताता है कि लंगटा बाबा वामदेव शिव के ही अवतार थे, शिव के ही रूप थे। हम सीधे बात करते हैं एसडीएम खोरी महुआ धीरेन्द्र कुमार सिंह से। सर, इस बार तो कोरोना नहीं है और आने की आहट भी है, तो ऐसे में क्या तैयारी सर, कितनी भीड़ आने की उम्मीद है? जैसा आप सभी जानते हैं, लंगेश्वरी बाबा की जो समाधि है निश्चित रूप से धार्मिक समन्वय का प्रतीक स्थल है। उसरी का जो तीर आपने बताया अभी, तो उसरी का विकल्प दूसरी नहीं है जी। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा की जो कृपा है वो यहाँ बरसती है सर, और लोग लाभान्वित भी होते हैं। प्रेम की भावना, सद्भाव की भावना, समन्वय की भावना यहाँ पुष्पित होती है, पल्वित होती है, फलित भी होती है सर। तो निश्चित रूप से बाबा की समाधि पर अगर हम सबको मिला है अवसर, तो हम सभी उसका उपयोग करें। सारे जगहों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। 35 स्थानों पर हमारे दंडाधिकारी रहेंगे। यातायात में थोड़ी अव्यवस्था बनने के चांसेस हैं, उसके लिए हम लोगों ने भाया मीडिया रास्ते को बदला है और 10 से 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा करने की स्थिति में भागलपुर जाने वाले मार्ग को, या देवघर जाने वाले मार्ग को, या कोडरमा जाने वाले मार्ग को, या गिरिडीह जाने वाले मार्ग को हम लोगों ने डाइवर्ट किया है। तो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग सकता है। और जिन लोगों को रोकने का काम किया गया है उसका कारण ये है कि 10-5, 150, 500, 1000 आदमी को दिक्कत हो तो सहा जा सकता है, अगर 2 लाख 1.5 लाख को उससे लाभ मिले तो पुलिस बल के जवान, दंडाधिकारी, हम लोग स्वयं, हमारे सारे बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, सभी लोग यहाँ पर एक प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस के पदाधिकारी नहीं होंगे, एक स्वयं सेवक की भूमिका में होंगे और हर गिरने वाले का हाथ थामने का काम करेंगे, बाबा के भक्त के रूप में काम करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग सफल भी होंगे। पिछले वर्ष कोरोना गाइडलाइंस का था बात, इस बार भी कोरोना गाइडलाइंस के लिए हम लोगों ने सैनिटाइज करने की व्यवस्था बनाई है और मास्क भी रहेंगे। हमने भी जैसा कि मास्क पहन रखा है, अभी आपने कहा कि उतारने का, तो मैंने उतार रखा है, लेकिन अभी दूर है, चीन से चला है, तो हो सकता है एक भी व्यक्ति अगर 1 लाख की भीड़ से आकर हमें फैलाने में, संक्रमण को अगर कर दे तो दिक्कत होगी और यहाँ के लोगों को ही कष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सफाई का पालन करें, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाबा की कृपा तो बरसेगी ही। हम तो 5 साल से कृपा ले रहे हैं और अब कह सकते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल प्रस्फुटित हैं। मेरे मुखारविंद को भी आप समझ सकते हैं कि मुझे अपार खुशी है। जमुआ के लोग, धनवार के लोग, इर्द गिर्द के लोग, साथ में विश्व के कोने कोने के लोग, साथ में इस जिले, इस राज्य के, इस देश के कोने के लोग आते हैं
और सब पर कृपा बाबा की बनती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कृपा बनेगी और सभी लोग एक साल तक जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसी ऊर्जा से ऊर्जान्वित होंगे और उसी प्रकाश, उसी लौ, उसी किरण के माध्यम से अपने अंधकार के जो पल हैं उसको समाप्त करेंगे। हम समझ सकते हैं कि सभी लोग इसी बात को सुनना चाहते हैं कि बाबा 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 कृपा कृपा कृपा, और ये कृपा होगी। ये राम घाट है जी। राम घाट पर हिंदू मुस्लिम की जो बात करें या पशुओं की बात करें कि बाघ, चीता, शेर, सिंह, सर सभी लोग एक स्थल पर मिल जाते हैं। ये बाबा की कृपा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ, एक पल वो एक पल ये, दोनों लोग यहाँ पर चादर पोशी करते हैं और समन्वय का प्रतीक है। यहाँ हम इसके लिए निश्चिंत रहते हैं सर। कुछ होना नहीं है, बस कृपा होना है, कृपा होना है, कृपा ही होगी। धन्यवाद। आपने बहुत जगह सर ड्यूटी करी जो प्रशासनिक पदाधिकारी, और बहुत सारे इस तरह के आपने मेले और आयोजनों को देखा होगा। खास क्या है लंगेश्वरी बाबा का? जैसा कि बाबा देवघर के स्थान पर भी मुझे 3 साल, बासुकीनाथ बाबा के स्थान पर 4 साल यानी 7 साल का अनुभव मेरा है। वहां पर भी जहां साल में 25 से 30 लाख लोग ऐसे आते हैं और 25 से 30 लाख लोग एक माह के अंतर्गत आते हैं। तो वहां पर की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें काफी धन का भी इस्तेमाल होता है। काफी लोग उसमें आते हैं जो कि अपना धन, बल, स्वयं सेवक के रूप में काम करके वो सब चीजें करते हैं। यहाँ चूंकि उतना बड़ा क्षेत्र नहीं होता है, उतने व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है, फिर भी जो यहाँ कोडरमा, डुमचांच के लोग और ये खरगडिया, जमुआ के लोग हैं वो अपना जो होता है छोटे क्षेत्र के लोग होकर के भी अपना अन्यतम योगदान देते हैं। तो ये अपने आप में एक मिसाल है, एक काबिल तारीफ काम है। वहां पर हजारों की संख्या में 6 से 8 हजार पुलिसकर्मी रहते हैं। यहाँ 100 पुलिसकर्मी के बल पर आधे दर्जन मुख्य रूप से कहा जाए कि जो मजिस्ट्रेट हैं उनके दम पर, और फिर कनीय अभियंता और सहायक अभियंता जिन्हें हम पावर देते हैं उस कार्य के लिए 30-35 की संख्या में रखकर 30-35 या 100 के बल पर अगर 1 लाख या उससे अधिक की भीड़ को हम संभालते हैं तो निश्चित रूप से बाबा की कृपा ही कृपा है। तो अभी आपने एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह को सुना, और मैं आपको पहले भी कई बार बताया और मैं अभी भी उस बात को दोहराता हूँ कि गिरिडीह के खोरी महुआ अनुमंडल में राम लक्ष्मण की जोड़ी काम कर रही है। तो अभी आपने राम के रूप में धीरेन्द्र कुमार सिंह को सुना, और अब उनके लक्ष्मण एसडीपीओ साहब मुकेश कुमार जी से हम बात करते हैं। ये ऐसे भीड़ और ऐसे आयोजनों में आपका बड़ा रोल रहता है, यानी कि खाकी वालों का बड़ा रोल रहता है। ये तो ऑर्डर पास करेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेंगे, लेकिन उसको पालन करवाने के लिए आपकी बड़ी तैयारी होनी चाहिए। तो इस बार क्या तैयारी है? निश्चित रूप से श्री श्री 108 लंगेश्वरी बाबा का जो मेला, विश्व स्तरीय मेला प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें हमारी पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है। सारे पुलिस बल आना शुरू कर दिए हैं, जिसमें महिला भी रहेगी, वर्दी में भी रहेंगे, हथियार में भी रहेंगे, लाठी में भी रहेंगे, सिविल में भी रहेंगे। और जैसा आपने देख रहा है, एक तीसरी नज़र जो है आकाश में घूम रही है, उसके थ्रू, ड्रोन के थ्रू भी हम लोग जो है इस मेले को संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। जगह जगह जो बैरिकेडिंग बना हुआ है, यातायात की जो व्यवस्था है उसके लिए भी हमारे अफसर पदाधिकारी डिप्यूट किए गए हैं। जितने भी चौक है, जमुआ से लेके खड़गडिया आपका देवरी तक, सभी जगह हमारे फोर्स मुस्तैद रहेंगे। और लंगेश्वरी बाबा के यहाँ पे जो भी भक्तगण आ रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करता हूँ कि बाबा के समाधि स्थल में आए, निश्चित तौर पे आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। और जैसा आपने कहा कि राम लक्ष्मण की जोड़ी आपके आने से आपके जाने तक यहीं मुस्तैद रहेंगे। और ये समाधि पर्व जो है हम लोग सब मिलके यहाँ स्वयंसेवक जो कमेटी के लोग हैं, करीब 100 के लगभग है, सभी को जो है आईडी कार्ड बनाया गया है। तो ये कुल मिला के पिछले साल भी कोरोना काल में भी काफ़ी भीड़ हुई। सोशल डिस्टेंसिंग का इस बार भी हम लोग को पालन करना है, जो सरकार का गाइडलाइन है।
बिल्कुल मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सफल आयोजन होगा। समाधि स्थल में लोग आएंगे, अपना जो मनोकामना है लंगेश्वरी बाबा उनको मनोकामना पूरा करेंगे। अमूमन सर ये तो तैयारी आपकी पूरी मुकम्मल है, लेकिन अमूमन देखा जाता है इस मेले में खास करके जेब कतरों की बड़ी चांदी रहती है, बड़ी जेब कटिंग होती है, चेन स्कैनिंग होती है। तो इस संबंध में जो भक्तगण यहाँ चादरपोशी के लिए आते हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या सुझाव देना चाहेंगे? संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ मैं सभी भक्तगण को कि आप कम से कम जो गोल्ड का है या सोने चांदी जो भी जेवरात है आप कम से कम जो है पहन के आए, चूंकि बाबा का मजदार है, समाधि स्थल है। यहाँ आपको जो मनोकामना है पूरा करने के लिए आते हैं लोग, जिसका पूरा हो गया वो चादर चढ़ाने आते हैं। तो कम से कम महिलाएं लोग जो है आभूषण पहन के आए, ताकि जो है सुरक्षा की दृष्टिकोण से, चूंकि लाख 1.5 लाख भीड़ होती है, संभव नहीं है कि हर आदमी के पीछे जो है पुलिस प्रशासन रहे। मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि कम से कम आभूषण पहन के आप आए। और बाकी हमारा कंट्रोल रूम भी यहाँ काम कर रहा है, किसी भी तरह का कोई असुविधा हो आप कंट्रोल रूम को तुरंत जानकारी दें। चलिए, ये सही सुझाव भी है कि आप आराधना के लिए आते हैं, आप बाबा के दरबार में चादरपोशी के लिए आते हैं, तो आप ऐसे कीमती जेवरातों को या कीमती सामानों को लेकर के ना आवें ताकि वो उसका आपका नुकसान ना हो। ये हुआ प्रशासनिक पदाधिकारियों की बात, और यहाँ जनप्रतिनिधियों का भी जुटान हुआ है। चाहे हम खरड़िया मुखिया की बात करें, खरड़िया के पूर्व मुखिया की बात करें, बगल के जगन्नाथ की मुखिया की बात करें, और इन सभी के बीच राजधनवार के प्रमुख गौतम कुमार सिंह भी यहाँ पे उपस्थित है। गौतम जी, वैसे तो एक भक्त के रूप में आप यहाँ हमेशा आते रहे होंगे, क्योंकि इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति यहाँ से छूटा हुआ नहीं है, तो इस बार भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी और जनप्रतिनिधियों का भी इसमें बहुत सारा रोल रहता है। खास करके खरड़िया के जो मुखिया पंचायत समिति है उनका रोल तो रहता ही है। ऐसे में आप इस मेले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये लंगटा बाबा का समाधि मेला है और सभी अपने मनोकामना के उद्देश्य से आते हैं जी। और मैं भी निश्चित रूप से लगभग 15 वर्षों से आ रहा हूँ। जब मैं मैट्रिक में पढ़ाई कर रहा था तभी से मेरा यहाँ से जुड़ाव है जी। जनप्रतिनिधि को भी चाहिए कि वो भी कैसे यहाँ व्यवस्था सही ढंग से चले, उस पर अपनी निगाहें लगाए रखे अपना जी। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो खरगडिहा के आसपास के लोग और जो इस समिति में हैं, निश्चित रूप से 3 दिन से लगे हुए रहते हैं और आज के दिन में ये रात से लगे हुए रहेंगे। और इतनी कड़ी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में वे एकदम, जब तक ये मेला समाधि में लोग आते हैं संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक लोग सभी श्रद्धालु के सेवा में जब तक संपन्न हो जाता है एकदम खड़े रहते हैं। तो जैसा कि आप भी बताएं, एसडीएम साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, प्रशासन के लोग हैं, जितने जनसेवक लोग हैं वो तो लगे हुए हैं ही, जनप्रतिनिधि लोग भी लगे हुए रहते हैं। और इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं सभी लोगों के। यहाँ के लोकल जो मुखिया हैं वो भी अपने श्रद्धा से लगे हुए रहते हैं। लंगटा बाबा का जो आस्था का ये पर्व है, यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और आपने स्टार्टिंग में ही सारा चीज को एक बृहद रूप को एक छोटा सा पिरो के जो डाल दिया, इसके बाद कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। मैं लोगों को सिर्फ यही कहूंगा कि जेबकतरों से, चोरों से सावधान रहें, पर्स ना लेके आएं, अपना जो चढ़ावा करना है उतना ही लेके आएं, गोल्ड का सामान ना पहन के आएं, आप सुरक्षित रहें, कोरोना से बचाव के लिए मास्क लेके आएं। आप निश्चित रूप से लंगटा बाबा के समाधि पर आएं और ये निश्चित रूप से सफल होगा। लोग गिरिडीह में रहते थे तो लंगटा बाबा उधर से जा रहे थे, तब तक वो लोग आपस में हंस दिए उनको देख के, और वो बताए कि अरे तुम हंसता क्या है, अभी थोड़ी देर में यही पटकेगा और तुम मरेगा। अरे हमारे गांव का घटना है, 1 घंटा के अंदर वही हुआ। इस तरह उनका अनेकों उदाहरण है जो प्रत्यक्ष लोग जो देखे वो हम लोग को बता रहे हैं। हम लोग भी जब आते हैं तो बहुत कुछ आस्था है और देखने को भी मिलता है। और सुनते कुछ आप शब्द बोल देते थे तो उसका काम बन जाता था। बिल्कुल। तो ये चमत्कार था लंगटा बाबा का, जिसको अभी भी लोग मान रहे हैं और उनको भक्त के रूप में यहाँ पे आते हैं। चलिए, ये गौतम कुमार सिंह थे और यहाँ पे खरड़िया मुखिया सुनील कुमार पप्पू भी है
हमारे जगन्नाडी के मुखिया रंजीत जी भी है और तमाम यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, सभी मौजूद हैं। और हम समझते हैं कि ये समागम लंगटा बाबा की कृपा से ही होती है और ये कृपा इस क्षेत्र में हमेशा बरसती रहे, यही हम सभी की चाहत है, इच्छा है।